अगर आप लोगों को आईपीसी की और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 415, 416, 417 और 419 के बारे में बताएंगे, जो डील करता है चीटिंग, छल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 415 कहता है, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवंचित करता है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह दूसरा व्यक्ति उसके बदले कोई संपत्ति ट्रांसफ़र करे। किसी व्यक्ति को कंसेंट दे कि कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख ले, या वह व्यक्ति जिस व्यक्ति को प्रवंचित किया है, जिसको धोखा दिया है, अगर उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक ख्याति संबंधी या संपत्ति का नुकसान हो जाता है तो यहाँ माना जाएगा कि वो व्यक्ति छल, चीटिंग किया है। अब आइए इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। एक व्यक्ति किसी दुकान पर जाता है और कहता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं आज से आपके पड़ोस में रहने लगा हूँ। दुकानदार सुनता है, आईएएस ऑफिसर हैं, मेरे पड़ोस में रह रहे हैं। उस दुकानदार से वो व्यक्ति कहता है कि ये सामान दे दो। दुकानदार सोचता है, इतना बड़ा अधिकारी मेरे पड़ोस में आकर रहने लगा है, उधार पे सामान मांग रहा है। दुकानदार फ़ौरन उस व्यक्ति को सामान दे देता है। वो आदमी सामान लेके चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे चीटिंग हो गई। वो आदमी झूठ बोल रहा है कि वो एक आईएएस ऑफिसर है, जिससे दुकानदार के अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है। उसी विश्वास के आधार पर सामान मिल जाता है। अगर वो व्यक्ति अपने आप को आईएएस ऑफिसर न बताता तो उसे सामान नहीं मिलता। उसके द्वारा आईएएस ऑफिसर बताने पर ही वह व्यक्ति संपत्ति डिलीवर कर देता है, और ये संपत्ति डिलीवर करने की वजह से उस व्यक्ति को जो डिसीव हुआ है उसको कोई नुकसान पहुंचता है। अब ये नुकसान उसके ख्याति को लेके भी हो सकता है, मानसिक या संपत्ति को लेके हो सकता है। तो इसको चीटिंग कहा गया है। अब आइए दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु के अंदर उसके मटेरियल फैक्ट को छुपा रहा है। वो छिपा रहा है मटेरियल फैक्ट किसी वस्तु का जिसमें बेईमानी की नीयत शामिल है। मान लीजिए आप किसी जूते की दुकान पर जाते हैं। दुकानदार आपको बहुत सारे जूते दिखाता है, जिसमें वो एक लोकल ब्रांड का जूता दिखाता है, लेकिन उसमें टैग लगा देता है कैंपस का कि ये जूता कैंपस का है। कैंपस कंपनी का जूता बताकर आपसे ज़्यादा पैसे वसूल लेता है, जबकि वह लोकल ब्रांड है। अब यहाँ पर दुकानदार आपसे चीटिंग किया है। आप उस जूते को नहीं खरीदते अगर उस पर कैंपस का टैग नहीं लगा होता। आप उस जूते को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उस पर कैंपस का टैग लगा है, इसलिए वो यहाँ पर आपसे चीटिंग किया है। अब आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अमित नामक व्यक्ति एक सुनार के पास जाता है और कहता है कि इस अंगूठी को आप इस तरीके से बना दीजिए कि इसका मॉडल चेंज हो जाए। असल में वो अंगूठी सोने की नहीं रहती है। अमित 2 दिन बाद सुनार के पास आता है और कहता है कि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मेरी सोने की अंगूठी आप रख लीजिए, इसके एवज में मुझे पैसे दे दीजिए। तो इस दशा में अमित नामक व्यक्ति उस सुनार से चीटिंग किया है। अब आइए चीटिंग को एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, जो संविदा को लेकर है। मान लीजिए मोहित नामक व्यक्ति शोभित नामक व्यक्ति से संविदा करता है, और उस संविदा के बदले शोभित नामक व्यक्ति को ये काम करना होता है, जिसके बदले मोहित शोभित को 50,000 रुपये देगा। एक दिन शोभित मोहित के पास आता है और कहता है कि सर जी, मैंने वो काम कर दिया है, अब मुझे संविदा के अनुसार 50,000 रुपये दे दीजिए। मोहित शोभित के बातों पर विश्वास करके उसको पैसा दे देता है। दरअसल सच्चाई ये रहती है कि शोभित काम नहीं किया था, वो झूठ बोल रहा था कि मैंने काम कर दिया है। तो उस दशा में माना जाएगा कि शोभित ने मोहित के साथ चीटिंग की है।
अब आइए इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। महेश नामक व्यक्ति सुरेश नामक व्यक्ति को कुछ नग देता है। महेश जानता है कि नग हीरे का नहीं है, उसके बावजूद महेश सुरेश को हीरे का नग बताकर गिरवी रखता है, जिसके एवज में सुरेश से 1 लाख रुपए उधार देने के लिए बेईमानी की नीयत से सुरेश उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ माना जाएगा महेश ने सुरेश के साथ चीटिंग की है। एक केस था फजलुर रहमान बनाम सुरिंदर कुमार का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वाद है। यह केस एक लेन देन को लेके था, जो एक दुकानदारी को लेके था, जिसमें मामला होलसेल का था, जिसमें सामान आता था जाता था, उधार पर भी सामान सेल होता था। ये उनका रोज़ का लेन देन था। कभी पैसा मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। आप लोग थोक और होलसेल विक्रेता के बारे में सुना ही होगा। कभी कभार क्या होता है कि विश्वास पर सामान दुकानदार को दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि भाई जब ये सामान बिक जाएगा तब पैसे दे देना। तो इसी केस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहा कि तुम मुझे कुछ सामान जो है भेज दो, मैं तुम्हें इसका मूल्य बाद में भेज दूंगा। उसने उठाकर उस सामान को भेज दिया, लेकिन उन्होंने प्राइज उसको नहीं भेजा। उसने उसके विरुद्ध चीटिंग के लिए केस कर दिया। तो कोर्ट ने कहा ये चीटिंग नहीं होगा, क्योंकि ये एक कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन है। ये लेन देन में होता रहता है कि आपने कोई सामान भेजी, उसने पैसा दिया या उसमें देरी हो गई। ये सब कमर्शियल नेचर के लेन देन में होता है। वाणिज्य मामले में ये सब चीज़ होती रहती है। तो कोर्ट ने कहा कि ये कमर्शियल नेचर का लेन देन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ संविदा भंग हो रहा है। तो आप पैसे को लेके क्लेम कर दीजिए न्यायालय में कि मेरा पैसा दिलवाया जाए। इस वाद के अंदर चीटिंग नहीं हुई है। इसमें कोर्ट ने कहा कि ये चीटिंग नहीं है। अब आइए धारा 416 के बारे में जान लेते हैं, जो डील करता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, प्रतिरूपण द्वारा छल के बारे में। तो आइए इसे आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपना रूप बदल लेता है, अपनी पहचान बदल लेता है, अपनी जाति धर्म बदल लेता है और इस सब को छुपा कर कोई अपराध करता है, तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति चीटिंग बाय पर्सोनेशन, प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। साधारण सी भाषा में ये समझ लीजिए कि वह व्यक्ति बहरूपिया बन के छल किया है। अब आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। सोनू नाम का व्यक्ति राजू नामक व्यक्ति के स्थान पर राजू बनकर परीक्षा दे रहा है। अगर वो परीक्षा के दौरान पकड़ा जाता है तो माना जाएगा सोनू नामक व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। अब आइए दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। रमेश नामक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे अपने आप को टीटी बताकर रेलवे का टिकट चेक करते हुए पकड़ा जाता है। तो यहाँ माना जाएगा कि रमेश नामक व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। अब आइए तीसरे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। शोभित नामक व्यक्ति अपनी जाति धर्म को छुपाकर सोनी नामक महिला के साथ शादी कर लेता है, या कोई शादीशुदा व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर शादी कर लेता है। तो यहाँ माना जाएगा कि वह व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल किया है, यानी चीटिंग बाय पर्सोनेशन का अपराध कारित किया है। अब आइए जान लेते हैं धारा 417 के बारे में, जो डील करता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग, छल के लिए दंड के बारे में। ये कह रहा है जो कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 418 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। धारा 419 पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड का प्रावधान करता है। ये कह रहा है जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं
इन दोनों अपराधों के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची क्या कहती है? छल असंज्ञेय अपराध है और यह जमानती प्रकृति का भी अपराध है। इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, जबकि चीटिंग बाय पर्सुनेशन प्रतिरूपण द्वारा छल एक संज्ञेय अपराध है जो जमानती प्रकृति का भी है। इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये दोनों अपराध समझौतावादी कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें दोनों पक्षों में समझौता हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।